हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब करियर्स। जैसे कि आप जानते हैं कि हम लेक्चर कैडर पीवाईक्यू डिस्कस कर रहे थे मैथ्स के। तो हम आज वाली वीडियो में आगे वाली जो पीवाईक्यूज है 16 से 30 तक वो डिस्कस करेंगे। होप सो आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। पहला क्वेश्चन आज का स्क्रीन पे है। इफ ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर सच दैट ए बी इक्वल्स 0, देन ए इक्वल्स 0 एंड बी इक्वल्स 0, बी पार्ट ए इक्वल्स 0 और बी इक्वल्स 0। नेक्स्ट इफ ए डिटर्मिनेंट इक्वल्स 0 एंड बी डिटर्मिनेंट इक्वल्स 0, एंड नेक्स्ट इफ ए डिटर्मिनेंट 0 और बी डिटर्मिनेंट 0। अब सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम अप्रोच कैसे करेंगे ये सोचना है। ठीक है, जैसे हमें तो सिर्फ ये दे रखा है कि ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिक्स है जिनका ऑर्डर सेम है ना। हम ऑप्शंस देखते हैं सबसे पहले। ए बी इक्वल 0 प्रूफ करना है। ओके, ए बी इक्वल 0 दिया गया है। नाउ पहली ऑप्शन पे देखो, ए 0 एंड बी 0। क्या हम इस तरह की कोई काउंटर एग्जांपल बना सकते हैं? ठीक है, जिसमें इसका मतलब है ए भी 0 होगा, बी भी 0 होगा। इसका मतलब है या तो ए 0 होगा या बी 0 होगा। ठीक है, तो हम ए ऑप्शन पे पहले फोकस करते हैं। इसके लिए काउंटर एग्जांपल कोई ढूंढने की कोशिश करते हैं। 0 0, बी ले लेते हैं हम 0 1, ये भी यही ले लो। इसमें तो दोनों ही 0 नहीं है, ना ए मैट्रिक्स 0 है ना बी मैट्रिक्स 0 है। और अगर हम इन दोनों का ए बी निकाल ले इन दोनों की हेल्प से, तो ए बी क्या आएगा हमारे पास? 0 आ गया। ठीक है, ये देखो ए बी इक्वल्स 0। तो पहली ऑप्शन तो यहाँ से निग्लेक्ट हो जाएगी। उसके बाद चलो बी ऑप्शन पे। बी ऑप्शन है ए 0 और बी 0, दोनों में से एक 0। यही वाली काउंटर एग्जाम्पल काम कर देगी। यहाँ पे दोनों ही 0 नहीं है। ठीक है, सी ऑप्शन, ए डिटर्मिनेंट 0 एंड बी डिटर्मिनेंट 0। ये वाली ऑप्शन को ध्यान से देखो। अगर हम दोनों ही 0 ले लें, यहाँ पे हम एक तो ले लेते हैं, ऐसे करते हैं, इसे लेते हैं हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, और ये वाली ले लेते हैं 0 मैट्रिक्स। अब देखो, अब ए बी की वैल्यू क्या आ रही है? 0 आ रही है ना, 0 आ रही है। ए डिटर्मिनेंट इक्वल 0 एंड बी डिटर्मिनेंट इक्वल 0। इसका डिटर्मिनेंट तो 0 नहीं है यहाँ पे, बट फिर भी ये भी हमारे पास 0 आ रहा है, तो ये ऑप्शन भी निग्लेक्ट होगी। तो सही ऑप्शन हमारे पास कौन सी हुई? सही ऑप्शन हमारे पास हुई कि एक डिटर्मिनेंट, कि दोनों में से किसी एक का डिटर्मिनेंट 0 होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारे पास यहाँ से क्या होगी? सही ऑप्शन होगी। ठीक है, इजी है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे इजी क्वेश्चन है, जिसको आपको कॉपी पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। इमेज पूछी है, एक पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, इसमें आपको क्या करनी है? वैल्यूज पुट करनी है। x प्लस 4y, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन है, कोमा y। ठीक है, अब यहां से आपको ये चीज सॉल्व करने की भी नहीं जरूरत। ये देखो, y की वैल्यू क्या है यहाँ पे? क्या है? 5 है। ठीक है, कॉमा 1 गलत, कॉमा 2 गलत, कॉमा -5 गलत, कॉमा 5। डी ऑप्शन सही। ये निकालने की भी नहीं जरूरत है। ठीक है, सबसे पहले जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ऑप्शंस को जरूर चेक करना है, फिर उसको सॉल्व करना स्टार्ट करना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। इफ ई एन इज एन ऑर्थोनॉर्मल सेट। ऑर्थोनॉर्मल सेट मीन्स जो ऑर्थोगोनल भी है, नॉर्मल भी है। ऑर्थोगोनल मतलब ये जो वेक्टर सेट है ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर भी होगा, और नॉर्मल मीन्स उसकी लेंथ क्या होगी? 1 हो। इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस, आईपीएस जिसे हम कहते हैं, इनर प्रोडक्ट स्पेस का क्वेश्चन है। देन
En माइनस em क्या होगा, ये पूछा है। या तो आप वो फॉर्मूला लगा के कर सकते हो, या फिर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो इधर। जैसे En है, कोई ऑर्थोनॉर्मल सेट लेना है ना आपको। अगर मैं इसको 1 0 और 0 1 लेट कर लेती हूँ, ठीक है, ये ऑर्थोनॉर्मल है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, इन दोनों का डिस्टेंस ही निकालना है, राइट। तो ग्राफिकली मैं देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपका ये वाला पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा ग्राफ में, यहाँ पे 1,0, ये वाला पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा ग्राफ में, यहाँ पे कहीं पे 0,1, है ना। अब हम इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। आपको अच्छे से पता है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, √2 होता है इन दोनों, यही तो पूछा था, √2। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नहीं तो आप वो फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो जो आईपीएस का फॉर्मूला होता है, ठीक है। बट ये वाली अप्रोच सबसे बेस्ट है, हम पेपर में सबसे शॉर्टेस्ट अप्रोच ही प्रेफर करेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, yes, if cos थीटा इक्वल्स cos अल्फा देन थीटा की क्या वैल्यू होगी, cos थीटा इक्वल्स cos अल्फा। ये तो बेसिक हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला ही है कि जब भी cos की बात हो, पहली वाली ऑप्शन देखो n पाई, ये है हमारे पास 2n पाई, और प्लस माइनस अल्फा दोनों वैल्यूज ले सकते हैं हम, क्योंकि cos कैसा फंक्शन होता है, इवन फंक्शन होता है हमारे पास, ठीक है। ये तो डायरेक्ट ही है क्वेश्चन। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ एनपीआर एंड एनसीआर विल बी इक्वल इफ, एनपीआर का फॉर्मूला लिख दो, एनसीआर का फॉर्मूला लिख दो, ठीक है। फटाफट से सॉल्व करो। एनपीआर इक्वल्स एनसीआर, क्या होता है इसका फॉर्मूला, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, एनसीआर का n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल। बस फॉर्मूला पता होना चाहिए था क्वेश्चन, यहाँ से ये सारा कैंसिल आउट हो गया। आर फैक्टोरियल क्या आ गया, 1 आ गया। अब किसका फैक्टोरियल 1 होता है, एक तो 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, एक 1 का फैक्टोरियल 1 होता है। तो आर की वैल्यू क्या होगी, 0 और या 0 होगी या क्या होगी, 1। आर इक्वल 0 और 1 किस में है हमारे पास, डी ऑप्शन में, ठीक है। इजी सा क्वेश्चन था, बस फॉर्मूला पता होना चाहिए था। तो ये जो क्वेश्चंस आएंगे वो ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं होंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आप उसको उस टाइम के लिए स्किप कर दो और बाकी के पेपर पे ध्यान देना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये वाली पार्शियल डिफरेंशियल जो इक्वेशन है ये कौन सी है, डायरेक्ट क्वेश्चन। हीट वेव और लैप्लेस की आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी इक्वेशन होती है। अब जैसे लैप्लेस है ना, लैप्लेस की इक्वेशन कौन सी होती है, यहाँ पे इन्होंने वाई लिए तो वाई लिख देते हैं, ये वाली है ना। इसका मतलब क्या होता है, कुछ इस तरह की इक्वेशन होगी लैप्लेस, ये होती है हमारे पास लैप्लेस इक्वेशन। उसके बाद आती है हीट इक्वेशन होती है। एक हीट इक्वेशन किस तरह की दिखती है, कर्ल वाई बाई कर्ल टी इक्वल्स के कर्ल स्क्वायर वाई बाई कर्ल एक्स, इस तरह की दिखती है हमारे पास हीट इक्वेशन। और वेव इक्वेशन किस तरह की दिखती है, एग्जैक्टली लाइक वेव इक्वेशन इस तरह की दिखती है, ठीक है। तो ये तीनों इक्वेशंस पता होनी चाहिए कि किस किस तरह की ये
दिखती हैं। बिल्कुल सीधा डेफिनेशन पे क्वेश्चन है। नेक्स्ट, द मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल ऑड नंबर्स इज। ठीक है, पहले n नेचुरल ऑड नंबर का मीन क्या होता है? okay. तो सबसे पहले 1 3, पहले n नेचुरल नंबर्स में 2n माइनस 1 आएगा। मीन निकालने का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन टोटल नंबर ऑफ अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, सम निकाल लेते हैं हम इनका। टोटल नंबर कितना है? n नेचुरल ऑड नंबर में, तो अब इसका सम क्या होगा? अगर इसका हम सम निकालें, फॉर्मूला क्या होता है सम का? n/2 2a प्लस n माइनस 1 d। एथ टर्म क्या है यहाँ पे? 1 2 प्लस n माइनस 1, डिफरेंस 2 का है। ठीक है, अब ये 2 ये 2 ये 2 सभी आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसल आउट हो जाएंगे। ये 2 बाहर ले लेते हैं हम। वेट, ठीक है, ये 2 और ये 2 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। क्या बचा? n स्क्वायर बच गया, है ना? n स्क्वायर बचा। सम की जगह हम n स्क्वायर पुट कर देते हैं, n स्क्वायर अपॉन n, n के साथ ही कटा और मीन क्या आ गया हमारे पास? ये पड़ा। तो मीन की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? यहाँ से n आ गई। ठीक है, क्या किया है? बस सम निकाला है उसका सम वाले फॉर्मूला से, जो कि हमारे पास n स्क्वायर आ गया, और मीन के फॉर्मूला में क्या कर दिया? पुट कर दिया बस। नेक्स्ट, द मिनिमम वैल्यू ऑफ रूट मीन स्क्वायर डेविएशन अबाउट एनी पॉइंट a इज पॉसिबल व्हेन a इक्वल्स। ये बेसिक हमारे पास कंडीशन होती है, प्रॉपर्टी होती है कि जब भी हम मीन वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, रूट मीन स्क्वायर डेविएशन का किसी भी पॉइंट के मीन के अबाउट, तो वो पॉसिबल कब होता है? अगर इस a की वैल्यू क्या होगी? इस a की वैल्यू होगी मीन होगी। इसका छोटा सा एक प्रूफ भी है जो हम अपनी क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ऐसे ये p/q है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लेके चलेंगे कि ये मीन होता है, क्योंकि पेपर में हम प्रूफ तो करने नहीं बैठेंगे, ये स्टेटमेंट का हमें पता होना चाहिए। ठीक है, for the data set 10 is the mean of a set of 10 observations। ठीक है, 10 observations है। ठीक है, 10 मीन है। ड्यूरिंग स्क्रूटनी ऑफ द डाटा, ठीक है, जब डाटा की जांच की गई, इट इज फाउंड दैट वन ऑब्जर्वेशन वाज रॉन्गली रीड एज 20 इंस्टेड ऑफ 30। पढ़ना था 30, पढ़ लिया 20। ठीक है, द करेक्ट वैल्यू ऑफ मीन इज इक्वल टू, तो मीन की करेक्ट वैल्यू क्या आएगी? न्यू मीन क्या आएगा? ठीक है, न्यू मीन पूछे आपको। सबसे पहले तो जो पिछली हमारे पास मीन और ऑब्जर्वेशन आई है, वहां से हम एक सम निकाल लेंगे, है ना? नॉर्मल मीन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो मैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 10 है, मीन की वैल्यू क्या है हमारे पास? वो भी 10 है, तो यहाँ से हमारे पास सम कितना आ गया? 100। सम 100 आ गया। वैल्यू कौन सी ऐड करनी थी? 30। कर कौन सी दी? 20। और टोटल वैल्यूज तो उतनी ही रहेंगी ना, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस तो उतनी ही रहेंगी ना, तो वो कितनी है? 10। अब बस इसको सॉल्व कर लो, क्या आएगा? 11। आंसर क्या आ गया? ये पड़ा ए ऑप्शन पे। ठीक है, ये न्यू मीन करेक्टेड मीन का फॉर्मूला ही होता है एक तरह से, ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पहले तो सम निकाल लो,
उसके बाद जो नया वाला है उसको ऐड कर लो, और जो पूरा गलत पड़ा गया या जो भी पुराने वाला होगा उसको माइनस कर दो, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सेम ही रहेगी। नेक्स्ट, a plus b equals pi by 4, then 1 plus tan a 1 plus tan b। अब जब ये एग्जाम में हमारे पास क्वेश्चन आया तो हमारी अप्रोच क्या होगी? अब मेरे को यहाँ से सिर्फ इतना पता है कि मेरे को एक tan का फॉर्मूला पता है, tan a plus b का फॉर्मूला पता है ना, मैं वो लिख लूंगी। क्या फॉर्मूला होता है उसका? tan a plus tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। a प्लस बी की वैल्यू क्या दी गई है? पाई बाय 4 दी गई है, ठीक है। तो tan पाई बाय 4 कितना होता है? 1। बाकी सब एज इट इज, ठीक है। मैं क्या करती हूँ, मैं इसको ऊपर ले जाती हूँ यहीं पे इसी स्टेप में, 1 माइनस tan a tan b इक्वल्स tan a प्लस tan b। अब मैं क्या करती हूँ, ये इसको इधर वाली साइड पे ले आती हूँ। 1 इक्वल्स tan a प्लस tan b प्लस tan a tan b, ठीक है। अब अगर मैं ध्यान से देखूं, क्या ये कुछ इस तरह का नहीं दिखने लग गया? जब ये ओपन अप होगा थोड़ा थोड़ा बन गया ना, थोड़ा सा फर्क है। tan b प्लस tan a tan b। अब ध्यान से देखना, जब हम ये ब्रैकेट को वो करते हैं, ओपन करेंगे तो 1 1 आर 1, ठीक है। अगर 1 इधर ऐड हुआ है तो उधर भी ऐड होगा, बाकी सारा कुछ बन रहा है। चेक करके देख लो एक बार, tan b बन रहा है, tan a बन रहा है, और tan a tan b बन रहा है। अब क्या मैं इसको डायरेक्टली, ये 1 प्लस 1 इधर 2 हो गया है ना, क्या मैं इस सारी चीज को डायरेक्टली वो ब्रैकेट लिख सकती हूँ? ऑफकोर्स लिख सकती हूँ, 1 प्लस tan b। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? आंसर हमारे पास आ गया 2। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो जब भी हमें पता ना चले कि क्या करना है, तो यहाँ पे tan दिख रहा था, वहां पे पाई बाय 4 दिख रहा है, सीधी तरह फॉर्मूला लगा के देख लो, अपने आप कुछ ना कुछ बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, if 1 plus iota is a root of the equation x square minus x plus 1 minus iota equals 0, then the other root is 1 plus iota is a root of this equation, एक रूट जब दी हो दूसरी निकालनी है। सम ऑफ रूट्स का क्या फॉर्मूला होता है? सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। तो माइनस बी अपॉन ए, ये क्या आ गया? 1 आ गया है ना। दोनों रूट्स को ऐड कर दो, एक रूट तो है 1 प्लस आयोटा, नई वाली रूट हम लेट कर लेते हैं कुछ y, है ना। दोनों का एडिशन क्या आया? 1। तो y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से? माइनस आयोटा। तो अदर रूट क्या आ गया यहाँ से? माइनस आयोटा। देखो माइनस आयोटा कौन सी ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में है माइनस आयोटा। था इजी सा क्वेश्चन, बस क्या पता होना चाहिए था? ये वाला फॉर्मूला, सम ऑफ रूट्स इक्वल्स माइनस बी अपॉन ए, ये कंसेप्ट पता होना चाहिए था कि यहाँ पे सम ऑफ रूट्स का कॉन्सेप्ट लगना है, ठीक है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन? इनमें से कौन सी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है? पहले तो सारी ऑप्शंस को एनालाइज कर लो, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। मतलब कि डायरेक्टली पता चल रहा है कि यहाँ पे हमारे पास क्या पड़ा है? एक्स स्क्वायर पड़ा है, ठीक है। यहाँ पे क्या पड़ा है? एक्स स्क्वायर पड़ा है। तो ये नॉन लीनियर है, तो यहीं से ही ये वाली ऑप्शन सही हो जाएगी।
और कौन कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन नॉन लीनियर हो सकती है? अगर तो आपके मतलब कोऑर्डिनेट्स में आ गया ये साइन एक्स आ गया, ठीक है, कॉस एक्स आ गया, एक्सपोनेंशियल आ गया, लॉग एक्स आ गया, और एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स वाई टाइप कुछ आ गया, ये सभी नॉन लीनियर है, ठीक है, ये हो गया। और कोई मॉड एक्स आ गया, ये सभी क्या है? नॉन लीनियर है। बहुत है, ठीक है। तो यहाँ से आप डायरेक्टली भी कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। इनमें जो होमोजेनिटी अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, लिनियरिटीज वाली, वो सेटिस्फाई नहीं होती। ऐसी नो, देखो साइन 2x कभी भी 2 साइन एक्स की इक्वल नहीं हो सकता, है ना। e पावर 2x कभी भी 2e(x) इक्वल नहीं होता। इसी कारण से जो हमारे पास आंसर होगा वो क्या है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी, नॉट अ लीनियर बताना था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। अ मेट्रिक स्पेस इज कॉम्पैक्ट इफ एंड ओनली इफ इट इज, ठीक है। एक मेट्रिक स्पेस कॉम्पैक्ट कब होती है? सबसे पहले कंप्लीट हो है अगर वो, कोई काउंटर एग्जांपल ढूंढते हैं, ठीक है। ए आर अंडर यूजुअल मैट्रिक, आर अंडर यूजुअल मैट्रिक क्या होती है? कंप्लीट तो होती है बट आर कॉम्पैक्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता? बाउंडेड नहीं होता, इसलिए वो कॉम्पैक्ट नहीं होता। ये तो कंप्लीट, क्योंकि इफ एंड ओनली इफ है ना, तो आप बोथ वेज चेक कर सकते हो, ठीक है। तो आर कभी भी क्या नहीं होगा? आर कंप्लीट तो होता है बट वो कॉम्पैक्ट नहीं होता, इसलिए ये तो गलत हो गया। उसके बाद कनेक्टेड, सेम, बी की काउंटर एग्जांपल भी सेम है। आर कनेक्टेड तो होता है, हमें पता है, बट वो कॉम्पैक्ट नहीं होता। तो यहाँ से बी भी कट हो गया। सी टोटली बाउंडेड, ठीक है। टोटली बाउंडेड में आप ले लो, वैसे आर भी ले सकते हो इसके लिए, बट ठीक है, 0 1, ठीक है। ये जो है ये टोटली बाउंडेड तो होता है बट ये कॉम्पैक्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता ये कॉम्पैक्ट? क्योंकि ये क्लोज नहीं होता, ठीक है। दैट्स वाई ये भी कट हो गया। और क्या ऑप्शन बची हमारे पास? एक ही ऑप्शन बची, ऑप्शन नंबर डी, सिक्वेंशियली कॉम्पैक्ट, ठीक है। इसका एक प्रूफ भी होता है ना, ये एक थ्योरम है जो आपको डायरेक्टली जिसकी स्टेटमेंट पूछ ली गई है, ठीक है। तो वो थ्योरम है कि अ मैट्रिक स्पेस इज अ कॉम्पैक्ट इफ एंड ओनली इफ इट इज सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, तो देखते सारी हो जाना चाहिए। इफ मॉड ऑफ x प्लस 5 लेस देन 3, मॉड खोल दो बस, ये क्वेश्चन है ना। मॉड ऑफ x प्लस 5 लेस देन 3, मॉड खोला, क्या बना? -5 से दोनों जगह पे, कौन सी ऑप्शन है? पहली पड़ी है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इतना इजी क्वेश्चन भी कभी आ जाता है, ठीक है। For finding real root of the equation x square minus x minus 2 equals 0 by Newton-Raphson method, okay. If we choose x naught equals 1, then what is the value of x1? x naught की वैल्यू 1 है, ठीक है। निकालनी किसकी है? x1 की वैल्यू, ऑलराइट। तो न्यूटन रैफसन का बस फॉर्मूला पता होना चाहिए। एफ ऑफ एक्स आपको दिया हुआ है इन्होंने, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। न्यूटन रैफसन का फॉर्मूला होता है xn प्लस 1 इक्वल्स xn माइनस एफ ऑफ xn अपॉन f डैश xn, ठीक है। xn प्लस 1, x1 निकालना है, x नॉट माइनस एफ ऑफ x नॉट अपॉन f डैश x, x नॉट की वैल्यू क्या दी हुई है?
1 दी हुई है, तो x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 माइनस, यहाँ पे 1 पुट करो तो क्या आ जाएगा, बस -2 रह जाएगा, +2 कर दूँ यहाँ पे। f डैश क्या होगा 2x माइनस 1, x को 1 पुट करोगे 2x माइनस 1 में तो क्या बचेगा 1 बचेगा। ठीक है, तो x1 की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। इजी सा क्वेश्चन था, बस सिर्फ क्या बताना चाहिए था यहाँ पे भी हमें न्यूटन रेफसन का फॉर्मूला। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, ऑप्शन नंबर 3। ओके, सो आज हमारे 15 क्वेश्चन अगले कवर हो चुके हैं। ठीक है, होप सो आप लोगों की तैयारी काफ़ी अच्छी और काफ़ी जोश से चल रही होगी। ठीक है, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, और तैयारी को और अच्छा बनाना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए या फिर निम्बस कैरियर ऐप को डाउनलोड कीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू, गुड बाय।